हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल एके ब्राइट एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। इसमें हम लोग जानेंगे आज 3.5 के चौथा का पांचवा क्वेश्चन। इसके ठीक पीछे वाले वीडियो में हम चौथे क्वेश्चन का 4 तक कर दिए थे, एक पांचवा नंबर ये बचा था 3.5 का चौथा का पांचवा क्वेश्चन। इसको आज हम लोग करेंगे और इसके करने के बाद हम लोग चलेंगे 3.6 पर। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए कि इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। करें देखिए, और हाँ चलिए इस पांचवें नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयतन की विमाएँ ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयतन की क्या ज्ञात कीजिए? विमाएँ ज्ञात कीजिए। आयतन की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी है। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, बीमा पूछ रहा है, आयत के बीमा। देखिए बीमा कहने का मतलब होता है, बीमा कहने का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को जब एक साथ मिलाकर हम लोग बोलते हैं तो बीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब बीमा। हम क्वेश्चन बनाने का आप लोग का बस एक ही फंडा बता रहे हैं। जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है उसको एगो को एक्स मान लीजिए और दूसरे को वाई मान लीजिए। हम लोग का क्वेश्चन एकदम सिंपल इजी हो जाएगा। क्या पूछा है? बीमा मतलब लंबाई और चौड़ाई पूछा है। बीमा कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो हम इसको सबसे पहले इतना मान लेते हैं, क्या कि माना आयत की लंबाई, आयत की लंबाई बराबर यक्स तथा चौड़ाई बराबर वाई। लंबाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, यक्स, और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, वाई। राइट, लंबाई बराबर यक्स, सब वर्ग इकाई है, इस तरह लिख लीजिए तब वर्ग इकाई, और ये क्या हमारा हो जाएगा, वर्ग इकाई। कुछ दिक्कत मान ली। अब ये क्वेश्चन करने का आप लोग का हम एक बहुत इजी तरीका बता रहे हैं, कैसे क्या होता है समझिएगा। सब आयत के बारे में चल रहा है, आयत के बारे में चल रहा है। देखिए क्वेश्चन करने का क्या मतलब है। देखिए आयत में क्या होता है आप लोग बताइए। देखिए ये आयत होता है, आयत हो गया। आयत में क्या चीज होता है, आयत में दो चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा लंबाई, और ये क्या हो जाता है मेरा चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई। तो इसका जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई इसका हमारा क्षेत्रफल हो जाता है। इतना को आप लोग समझ गए। अब चलते देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कन्वर्ट कर देते हैं, डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं और हम लोग का इजी हो जाएगा। देखिए क्या करें, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यहां पर समझिए, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए। देखिए ये लंबाई इतना है, इसका लंबाई हम 5 इकाई कम कर दे रहे हैं, मान लेते हैं। हाँ, और देखिए यहाँ पर हम लंबाई, ये लंबाई है, ये चौड़ाई, मतलब लंबाई को हम क्या माने हैं, यक्स, और चौड़ाई को क्या माने हैं, वाई। तो क्षेत्रफल एक्स वाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। राइट, अब देखिए क्या कर रहा है, लंबाई 5 इकाई कम कर दिया जाए। ये जो लंबाई है इसको कम कर दिया जाए 5 इकाई। देखिएगा इतना हम कर दे रहे हैं, जब इसको कम करेंगे तो छोटा ही ना होगा, मतलब लंबाई को हम क्या कर रहे हैं, 5 इकाई कम कर रहे हैं। लंबाई में 5 इकाई कम कर रहे हैं कि नहीं, लंबाई में 5 इकाई कम कर रहे हैं। राइट, अब देखिए कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। ये चौड़ाई जो इतनी है इसको 3 इकाई बढ़ा देते हैं, इसको 3 इकाई बढ़ा देते हैं। लीजिए 3 इकाई, मतलब चौड़ाई को 3 इकाई से क्या कर दिए हम, बढ़ा दिए। राइट, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, आयत। कुछ दिक्कत? अब बताइए, अब ये लंबाई हुआ, ये चौड़ाई हुआ, तो हम इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई ये मेरा है और चौड़ाई क्या है, वाई प्लस 3। कुछ दिक्कत थोड़ा भी नहीं, खाली समझते चलिएगा। डायग्राम को पूरे हम हिंदी को डायग्राम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और आपको बहुत ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए अब क्या करने जा रहे हैं, अब
इतना हो गया। अब इतना इसका करें, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे, लंबाई और चौड़ाई को हम लोग बढ़ा रहे हैं कितना से, लंबाई को 3 इकाई से बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई को 2 इकाई से बढ़ा रहे हैं। तो देखिए ये लंबाई है, लंबाई को 3 इकाई से बढ़ा दीजिए, देखिए मान लेते हैं ये हो गया। लंबाई को कितने इकाई से, 3 इकाई से, मतलब +3 कर देंगे, बढ़ा दिए। और चौड़ाई को 2 इकाई से बढ़ा दीजिए, ये चौड़ाई है, चौड़ाई को इसको 2 इकाई से बढ़ा दीजिए, ये मान लेते हैं हम 2 इकाई से बढ़ा दीजिए, राइट। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, नया आयत बन गया। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, x + 3 y + 2, राइट। क्यों ऐसा हम लिख रहे हैं, क्योंकि इस आयत का क्षेत्रफल ही होता है क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, राइट। कुछ दिक्कत। अब चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। ये देखिए जो दोनों ये हम बनाए हैं, ये तो देखिए ये पूरा क्वेश्चन में मतलब हम निकाल दिए कि इस तरह रैंडम कोई हम आयत का निकाल लिए क्षेत्रफल। और ये जो बना हुआ है हमारा नया बना है, ये नया बना हुआ है मेरा क्या, आयत। ये जो निर्माण हुआ है, नया आयत का निर्माण हुआ है। अब समझिएगा कैसे क्या होता है, समझिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने लायक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा इतना तक नीचे से आपको दिख रही है, बताइए। चलिए दिख रहा है, समझिएगा। अब पूरा हम क्या करते हैं, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से। अब यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का लंबाई मान लीजिए चौड़ाई, तो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का x, चौड़ाई मतलब y, राइट। अब देखिए प्रश्न से चलिए क्या कर रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब आयत का क्षेत्रफल x × y है, x × y कितना कम हो जाता है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत का ये जो क्षेत्रफल है ये 9 वर्ग इकाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कब कम हो जाती है, यदि उसके लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। ये जो कंडीशन बोल रहा है इसके लिए कंडीशन, ये वाला जो है ये कंडीशन बता रहा है क्या, कि यदि देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कब कम हो जाता है, कब कम हो जाता है, उस समय कम होता है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई मतलब 3 इकाई बढ़ा दी जाए, मतलब आयत ये हो जाएगा। ये कंडीशन बोल रहा है x - 5 × y + 3, ये वाला कंडीशन मेरा है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई कब कम हो जाती है, ये देखिए ये मेरा नया क्षेत्रफल, ये नया क्षेत्रफल है और ये क्या है, पुराना क्षेत्रफल। नया क्षेत्रफल बराबर पुराना क्षेत्रफल -9, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, ये क्वेश्चन कहना चाहते हैं हम लोग से, राइट। तो इस तरह हो गया। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, जब गुणा करेंगे वितरण नियम से, तो x में y का xy, x में 3 का 3x, इसमें -5y हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 क्या हो जाएगा 15, xy - 9, कुछ दिक्कत। अब देखिए xy से xy कट गया तो 3x - 5y -15, ये -9 है, इधर आएगा तो +9 हो जाएगा बराबर 0। 3x - 5y -6 बराबर 0। कुछ दिक्कत, इक्वेशन मेरा फर्स्ट, कुछ बुझाया, कुछ नहीं। पुनः प्रश्न, पुनः प्रश्न चलिए। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 9 वर्ग इकाई हो जाता है। लंबाई को 3 इकाई, मतलब ये वाला कंडीशन बोल रहा है, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है हमारा, 67 वर्ग इकाई क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब देखिएगा आयत का मतलब क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब ये जो क्षेत्रफल है, आयत का जो क्षेत्रफल है कितना बढ़ जाता है, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब ये हमारा कंडीशन होता है x + 3 y + 2। कुछ दिक्कत, x + 3 y + 2, ये वाला बोल रहा है कि ये जो नया क्षेत्रफल है पुराने क्षेत्रफल के 67 वर्ग इकाई अधिक है, राइट। गुणा कीजिए, xy हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 बराबर xy + 67। xy से xy कट गया, 2x + 3y + 6, ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। 2x + 3y, ये कितना हो जाएगा -61 बराबर क्या हो जाएगा 0। कुछ दिक्कत है आपको, बताइए। ये मेरा क्या हो जाएगा, समीकरण 2। ये मेरा क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। कुछ दिक्कत है, बताइए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा रुक जाइए।
हो गया। तो ये मेरा 2 का समीकरण बन गया। अब हम लोग का हल हो सकता है लंबाई और चौड़ाई। इतना तक से दिख रहा है आप लोग को, ये बताइए। चलिए दिख रहा है। अब देखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल गया, राइट। तो बोलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 क्या है मेरा, 3x माइनस 4y माइनस 5y माइनस 6 बराबर 0। ये क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 61 बराबर 0। ये मेरा समीकरण 1 है, ये मेरा समीकरण 2। इसको किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया कि इस प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि, वजन ग्राफी विधि, इस विधि से हल कीजिए, कुछ भी नहीं दिया। हम लोग कोई भी विधि अपना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं वज्र विधि। क्या, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से क्या होता है, यक्स के बट्टे कुछ हम लोग लिख देते हैं, माइनस वाई के बट्टे कुछ लिख देते हैं, और 1 के बट्टे कुछ लिख देते हैं। उधर से दिख रहा है आप लोग को, चलिए दिख रहा है। देखिए यक्स के नीचे लिखना है, यक्स को बंद करेंगे, क्या बचेगा, -5 गुणे -61, -5 गुणे -61, बीच में हमेशा माइनस होता है। अब किसके 3 गुणा -6 हो जाएगा, 3 गुणा -6, चिन्ह के साथ हमेशा लिखना है, हम आपको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। अब देखिएगा y के नीचे लिखना है, y को बंद करिए, y को हम बंद कर लिए, 3 गुणा -61 हो जाएगा, 3 गुणा -61, बीच में माइनस हमेशा होता है, 2 गुणा -6, 2 गुणा -6, कुछ दिक्कत। 1 के नीचे लिखना है, अचर पद को बंद कर दीजिए, 3 गुणा 3 हो जाएगा, 3 गुणा 3, बीच में हमेशा माइनस होता है, 2 गुणा -5, 2 गुणा -5, कुछ दिक्कत दिख रहा है उतना तक, ये बताइए। नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर हम मैनेज कर दे रहे हैं। देखिए 3 गुणा 3 हो गया था, माइनस 2 गुणा -5 हो गया था, 2 गुणा -5। अब दिख रहा होगा, यक्स बटे लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 61 में 5 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 कम 5, 6 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 36 क्या हो जाएगा, 18 बराबर माइनस वाई बटे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 कम में 3, 36 क्या हो जाएगा, 18 183, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 दुना क्या हो जाएगा, 12, 1 बटे क्या हो जाएगा, 33 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दुना 10, यक्स बटे, दोनों को जोड़िए, 8 5 क्या होता है, 13, 1 2, ये क्या हो जाएगा, 323 बराबर माइनस वाई बटे, ये घर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में 2 जाएगा, 1 8 में लेके जाएगा 7, 171, 171 वो भी माइनस में, बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, 19, माइनस माइनस कट जाएगा। हम क्या बताते हैं, इसको इतना के बराबर कीजिए, यक्स बटा में 323 बराबर 1 बटा में 19, 300 यक्स बराबर, यक्स बटा 323 बराबर क्या हो जाएगा, 19, राइट। अब देखिए ये कितने वर्ष में कटेगा, 19 का कटाइए, 19 से कम में 19, कितना बचा, 19 से कम में, देखिए एकदम अच्छे से हम कर दे रहे हैं, 323 में 19 का कर दे रहे हैं, 19 से कम में क्या हो जाएगा, 19, ये जाएगा 12, क्या हो जाएगा, 9 3 12, 2 में लग गया 1, ये हो जाएगा, और क्या बचा, ये 3 उतर गया, कर दिया जाएगा 7 में 9 7 63, 3 हासिल 6, 7 6 क्या हो जाएगा, 13, मतलब 17 बार में कट जा रहा है 1, यक्स में 1 को गुणा, यक्स बराबर 17 में 1 को गुणा 17, यक्स का वैल्यू कितना है, 17, और वाई बटा 171 को किसके बराबर कर लेंगे, 119 के, 119 के, किसके बराबर, 119 के। अब देखिए अभी ये हमारा क्या हो जाएगा, कटेगा कि नहीं ये बताइए, यहाँ पर सही है, 3 में ले जाएगा 1, 8 में ले जाएगा 7, 1 10 9 19, इसको इतना के बराबर हम लोग कर लिए। बताइए कितने मर्थ में जाएगा, ये यहाँ तक बताइए कितने मर्थ में जाएगा, ये कितने बार में जाएगा बताइए, 19 दही में 190 हो जाएगा, 9 मर्थ में 7 चल जाएगा, 9 में 99 का सीखा सर 917, हाँ, वाई में 1 को गुणा वाई, 9 में 1 को गुणा 9, मतलब यक्स का वैल्यू 17, वाई का वैल्यू 9। तो हमारा आयत का लंबाई क्या था, आयत का लंबाई मेरा क्या हो जाएगा, आयत का लंबाई मतलब यक्स बराबर 17 हो जाएगा, वर्ग मीटर लिख दीजिएगा, वर्ग इकाई, और आयत का चौड़ाई मतलब वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये था हम लोग का 3.5 का जितना भी क्वेश्चन था, ये पूरा हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.6 से, राइट। तो चलिए चलते हैं हम लोग, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम तो लोग क्या करते हैं,
कि इसको ही स्टार्ट करते हैं, किसको 3.6 को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।